बापू, क्यों, कैसा पकड़ा? जवाब नहीं बेटे, बहुत अच्छे। ले ले ले, रख दे इसके अंदर। बेटे, अब सांप पकड़ने की कला में इस दुनिया में तेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। एक बात पूछूं बापू? बोल। बापू, हाँ? अगर तू मुझे ज्यादा पढ़ाता लिखा था तो मैं किसी ऑफिस का बाबू बनता, लेकिन तूने मुझे सांप पकड़ना क्यों सिखाया बापू? बेटे, जितना तुमने पढ़ लिया ना उतना ही बहुत है। बाकी रही सांप पकड़ने की कला, यही हमारे पुरखों का धंधा है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा जीवन है, समझा? चल। अच्छा बापू, जैसे जैसे मैं बिन की आवाज सुनता हूँ मेरा शरीर झूमने लगता है। ऐसा क्यों बापू? बोलना, ऐसा क्यों होता है? कुछ नहीं बेटे, ये सब फजूल की बातें मत सोचा कर। चल आओ। साहब, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ। कहाँ? दिल पर। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ। कहाँ? दिल पर। सुनिए, क्या कल आप इस रास्ते से फिर गुजरेंगे? लक्ष्मी बहन, जो लड़की फूल चुराती है उसकी खोज में दूल्हा खुद आ जाता है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं आई हूँ? जिनकी आंखें नहीं होती उनके मन का उजाला उन्हें अपने परायों की पहचान करा देता है। और फिर इस दुनिया में मेरा है ही कौन सिवाय माँ के। तूने सच कहा गौरी।
मैं फूल ले रही हूँ। इतने फूल तो 25 पैसे के भी नहीं, और तुम मुझे 1 रुपया दे जाती हो। ये फूल के नहीं, फूल की खुशबू के पैसे हैं। समझ गई। मैं भी ये सारा उधार याद रखूंगी, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर तुम्हारी जोड़ी बना दे। कोई सुंदर सा लड़का तुम्हारे जीवन में आ जाए और उससे तुम्हारा ब्याह हो जाए। बस फिर मैं तुम दोनों को पूजा के फूल दिया करूंगी, पैसे नहीं लूंगी। अच्छा करे, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटी। ये क्या, नारियल कहाँ गया? राम प्यारी, किसने उठाया? ए, तुमने लिया? तुम झूठ बोलते हो, तुमने नहीं लिया? झूठा कहीं का। कौन है तुम जैसे चोर का मालिक? बोलो, तुम्हारा मालिक कौन है? गणपति, क्या बात है, बोलो। अच्छा, तो आप हैं चोर के भाई गिराकट। देखने में तो बड़े छैला बाबू लगते हो। क्या ये सब ठाट बाट इस चोर की कमाई पर हो रहा है? लक्ष्मी, तमीज से बात करो। क्या कहा? तमीज से बात करो? इसने मेरा नारियल चुराया। मैंने 2 रुपए में खरीदा था। जानती हो तुम किससे बातें कर रही हो? ये यहाँ के जमींदार रवि बाबू हैं और इस मंदिर के ट्रस्टी भी हैं। गणपति, तुमने इनका नारियल चुराया? घर चलो, तुम्हारी खबर लेता हूं मैं। ये लो, इनके रुपए वापस कर दो। ये लो, रख लीजिए। माफ कीजिए, न जाने मैंने आपको क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं, चलो गणपति, कम ऑन। इधर आ। क्या है? मुझे जरा खाना निकल कर देना। मुझे देर हो रही है, तालाब से पानी लाना है। अरे सुन, पहले खाना निकल कर दे, फिर चली जाना। क्या तुम चाहते हो मुझे शाम हो जाए? दाल चावल सब कुछ है, अपने हाथ से निकालो और खाओ। अरे सुन, जब खाना खिलाने वाला कोई नहीं होता, साला खाना भी अच्छा नहीं लगता। आओ उधर चलें। नहीं नागी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम मेरे साथ उधर क्यों नहीं चली? हमारी मालन कह रही थी कि उधर केवड़े की झाड़ियों में सांप ही सांप है। वहाँ एक 5 सरों वाला नाग भी है, जो अगर फुटकार मार दे तो आदमी मर जाता है। मेरे होते हुए सांप से डरती हो? नहीं नागी, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी। चलो उधर। तुमने अपने बापू से बात की? हाँ की। मैंने कहा मैं एक धनवान की बेटी से ब्याह करूंगा। ये सुनकर उसने क्या कहा? कहा तो कुछ नहीं, बस जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हंसते चुप हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। इसका मतलब असंभव। मतलब ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूं ये सपना पूरा होगा, जरूर होगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुमने अपने भैया से बात की? हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे ढंग से बात की जैसे वो मेरे दिल की बात समझ गए। तुमने मेरा नाम बताया? नहीं, वक्त आने पर बता दूंगी। वो मान जाएंगे? मैं मना लूंगी। मेरे भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं। ओहो, आज हमारा भैया बड़ी तेजी से जा रहा है। कहाँ? मैं वो झरने में नहाने जा रहा हूँ। उसके बाद? उसके बाद मंदिर लक्ष्मी के दर्शन करने। हाँ, लक्ष्मी के, महालक्ष्मी के।
आज तुम सुबह से मुझसे तो सवाल क्यों पूछ रही हो? अच्छा बाबा नहीं पूछती, लेकिन एक बात का जवाब तो दो। पूछो क्या? सपेरे के घर से जमींदार की हवेली तक कितनी दूरी होगी? समझो तो बहुत, ना समझो तो कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात कही भैया तुमने। लेकिन ये पूछकर तुम्हें खुशी क्यों हो रही है? बताऊंगी भैया, लेकिन तुम सपेरे और जमींदार के घर के फासले की बात मत भूलना। हाँ नहीं भूलूंगा, अब चलता हूँ। हाँ? क्या है? क्या है? थोड़ा सा मजाक किया और तूने मुझे हाथ मार दिया। ओए, देखो मुझे काम करने दो, मुझे ये छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगती। लक्ष्मी गुस्सा कम कर, तुझे पराए घर भी जाना है। अरे पराए घर की परवाह मत करो काकी, इसका मर्द तो इसकी सुंदरता देखते ही इसका गुलाम बन जाएगा। जोरू का गुलाम। जोरू के गुलाम तुम होगे, मेरा मर्द ऐसा नहीं होगा। हाँ, मेरा मर्द ऐसा नहीं होगा, फिर तू इसकी गुलाम बनेगी। लक्ष्मी बेशरम कहेगी। नाराज मत हो भाभी, जाने दो, बच्ची है। तुम अपने लाड प्यार से इसे बिगाड़ रहे हो। जिससे इसका ब्याह होने वाला है उससे ये ऐसी बातें करती है। नहीं भाभी, लक्ष्मी के लिए कोई लक्ष्मी जैसा ही नटखट लड़का ढूंढेंगे। क्यों भैया, इन दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं रहेगी? नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल बात ये है कि लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी जैसा ही कोई और लड़का ढूंढेंगे, बढ़िया लड़का।
बीन बजा रहा हूँ और तकलीफ तुम्हें हो रही। तूने अगर दोबारा ये बीन बजाई तो मैं तुम्हारे हाथ काट डालूंगा। नागराज, ये तुम्हें क्या हो गया? ये मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं जानता। बीन की आवाज सुनते ही मेरे हाथ पांव बेचैन हो जाते। बीन की आवाज मेरे कानों में नहीं पड़नी चाहिए। बीन की आवाज मेरे कानों में नहीं पड़नी चाहिए। भगवान के लिए ये बीन फिर कभी नहीं बजा। मां के बदले बच्चा निकला है। बहुत चालाक है नागिन। कब तक छुप कर बैठेगी, मैं पकड़ कर ही जाऊंगा। ये क्या कर रहा है तू? बंद करो ये बीन। चुप रहो, मैं सांप पकड़ रहा हूं। सांप पकड़ रहा है? तुझे मालूम नहीं यहाँ के नाग और नागिन हमारे परिवार के देवी देवता हैं और तू इन्हें पकड़ रहा है? तुम्हारे लिए ये सांप परिवार के देवी देवता हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए एक खिलौना है। बकवास मत करो, और फिर यहाँ कभी आए तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझ गए? फिर कभी तुमने मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा।